लेते हैं, फूल सिंह का सवाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है और नेटको फार्मा पे राय जानना चाहते हैं। किरण जी, 155 स्टॉक हैं और 830 की इनकी बाइंग प्राइस है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं नेटको फार्मा में, फिलहाल फायदे में है। मेरे हिसाब से नेटको फार्मा का जिस तरह का चार्ट पैटर्न है, एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट में देखने को मिला था। उसके बाद स्टॉक भले ही अभी एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लाइक 50, 20 एंड 100 उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, लेकिन ओवरऑल एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। दर्शक जो हमें देख रहे हैं, अगर उनको भी फ्रेश खरीदारी करनी है तो नेटको में आप कर सकते हो। नेटको फार्मा में एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 840 का करना है। 840 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है कि आप होल्ड रखना चाहिए। ऊपर में 1000, 1050 तक की टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 850 का स्टॉप लॉस रखिए और 1000 के ऊपर तक के लक्ष्य आने वाले वक्त में आपको नजर आ सकते हैं। सुमित गुप्ता का सवाल लेते हैं, प्रयागराज यूपी से इनका भी सवाल आया है। आईटीसी पर राय जानना चाहते हैं शर्मिला जी, और इनकी बाइंग प्राइस में एक बार बता दूं 426 की इनकी बाइंग प्राइस है। फिलहाल हल्के नुकसान में है। शॉर्ट टर्म का वैसे नजरिया लेकर चल रहे हैं, लेकिन हमें बताइए आपकी राय क्या बन रही है? राय लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है। एंड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आई सी लेवल्स ऑफ अबाउट 510 520 ऑन द स्टॉक। मुझे काफी पसंद है ये स्टॉक। मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी देर पहले एफएमसीजी का जिक्र किया, उसी बास्केट का ये स्टॉक है। और अगर आप देखें कि जिस तरह के चैलेंजेस सिगरेट बिजनेस को फेस करने पड़ते हैं, उसके बावजूद जिस तरह के नतीजे आईटीसी से आ रहे हैं और आने की आगे चलकर भी उम्मीद है, दिस ये सब इस तरह के स्टॉक्स रहते हैं वो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। काफी अच्छा आपको रिटर्न देते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को भी रिवॉर्ड करते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा उनको उनका जो आउटलुक है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म बना के इसमें बने रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म का नजरिया हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलिए और यहां पर आपको अच्छा फायदा हो सकता है। चलिए, अगले दर्शक हैं संजय कुमार सिंह, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। इन्होंने सवाल पूछा है, IRFC पर राय जानना चाहते हैं और इनकी बाइंग प्राइस किरण जी बता देता हूं, 72 रुपए के आसपास इन्होंने खरीदारी की है, फायदे में है। शॉर्ट टर्म का नजरिया ये जानना चाहते हैं IRFC पे। IRFC की अगर हम बात करें तो ओवरऑल रेलवे काउंटर के अंदर से प्रॉफिट बुकिंग आया, उसके बाद की जो रिकवरी है उसमें एक टॉप परफॉर्मर काउंटर है। ट्रिपल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देने के बाद हमने देखा 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर गए, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। वापस अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। जिस तरह की चार्ट पैटर्न है, हमें लग रहा है कि मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। एक इमीडिएट लेवल पे 120 रुपए का स्टॉप मेंटेन करना है। अगर 120 रुपए का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर हाई चांसेस कि हम ऊपर में वापस इसको 170 180 तक जाते हुआ देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ 120 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए। स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड करने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई। चलिए, अगला सवाल लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं सौमेंद्र उपाध्याय और ऑयल इंडिया पर राय जानना चाहते हैं और इनका भी शॉर्ट टर्म का ही नजरिया है। तो किरण जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। 685 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है ऑयल इंडिया, शॉर्ट टर्म का व्यू है। सो ऑयल इंडिया की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से ओवरऑल आप ऑयल एक्सप्लोरेशन के चार्ट्स देखोगे तो वहां पे एक अच्छे खासे ब्रेकआउट देखने को मिले। ऑयल इंडिया का पर्टिकुलरली हम चार्ट देखे तो स्टॉक 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन है। एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। नो डाउट 460 के ब्रेकआउट के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक कंटिन्यूअसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ब्रेकआउट के ऊपर है, 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, हमें लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ से बाई कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है 450 पर। तो जब तक 450 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक ऑयल इंडिया आप लॉन्ग करके जा सकते हो। और ऊपर में कहीं ना कहीं 530 540 तक के लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा पोजिशनल, वैसे व्यू शॉर्ट टर्म के लिए था, लेकिन ये थोड़ा आप 2 से 3 महीना होल्ड रखते हो तो आप 530 540 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2 से 3 महीने का नजरिया लेकर चलिए, 500 और ऊपर के लक्ष्य आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। एक बार फिर उस वक्त पे रिव्यू कीजिएगा, हालांकि आपका भाव ऊपर का है। दशरथ पाटीदार रतलाम मध्य प्रदेश से अपना सवाल भेजते हैं। मझगांव डॉक पे शर्मिला जी राय जानना चाहते हैं। 3495 3495 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है। तो उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओवरऑल शिप बिल्डिंग पर काफी पॉजिटिव राय है, क्योंकि इन सब कंपनीज के अगर आप ऑर्डर बुक्स देखेंगे तो बहुत बेहतरीन है। और उसके साथ साथ ये भी इस फैक्ट को भी जुड़ना चाहिए कि जिस तरह से चीजें हुई और जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हुए उससे देयर सीम्स टू बी अ फीलिंग कि आपको आपका जो
सी में प्रेजेंस है उसको काफी अच्छा और तगड़ा बनाना है। तो यही कहना है कि ये शिप के ऑर्डर्स आते रहेंगे और काफी फ्लीट बढ़ाई जाएगी। इस तरह के संकेत आ रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टॉक टू होल्ड। आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि पिछले 2-3 सालों में ये स्टॉक्स ने बहुत रिटर्न दिए थे और फिर बीच के 5-6 महीने थोड़े करेक्ट हुए। सो द ओनली कैवेट इज कि आपको वो 300% वाला रिटर्न शायद नहीं मिले, लेकिन इस लेवल से भी आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे क्योंकि ऑर्डर बुक्स अच्छे हैं और दीज आर ऑल थोड़ा लॉन्ग जेस्टेशन ऑर्डर्स रहते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। पर अच्छी पॉसिबिलिटी है आगे चलकर, तो आपको बने रहना चाहिए। ऑर्डर बुक इन कंपनियों की मजबूत है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मौजूदा बदलती हुई दुनिया में डिफेंस का दम भी दिख रहा है। हाँ, डिफेंस में ये ज़रूर होता है कि चूंकि इक्विपमेंट्स और बाकी चीज़ें इतनी अलग स्तर, अलग टेक्नोलॉजी की होती हैं कि उनके एग्जीक्यूशन में समय लेता है, इसलिए लॉन्ग टर्म का नज़रिया बहुत आवश्यक हो जाता है ऐसे स्टॉक में। ईश्वर सिंह सूरत गुजरात से अपना सवाल इन्होंने भेजा है यूट्यूब पर। हिंदुस्तान जिंक पे राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 508 के भाव पे खरीदारी की है। इनका 1 साल का नजरिया है। शर्मिला जी, हिंदुस्तान जिंक 1 साल के नजरिए से मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। आई वुड सी लेवल्स ये थोड़ा एक हिट एंड मिस हो सकता है क्योंकि ये दैट वे नीश प्ले है, लेकिन फिलहाल के वैल्यूएशंस देखकर और आगे चलकर द वे थिंग्स आर शेपिंग, मुझे लगता है कि उनको अभी के लिए बने रहना चाहिए। आई थिंक 480-500 इज अ लेवल दैट यू शुड बी लुकिंग एट। रहने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई लॉन्ग टर्म के लिहाज से। बिट्टू जयपुर से अपना सवाल यूट्यूब पर भेजते हैं। कोचिन शिपयार्ड पर आया जाना चाह, डिफेंस के बहुत सारे स्टॉक आ रहे हैं। किरण जी, हालांकि इनका नजरिया 2 ही महीने का है और इन्होंने 2252 ये लेवल पे खरीदारी की है। इनके भाव के आसपास ही है ये स्टॉक का। बताइए क्या करना चाहिए 2 महीने के हिसाब से? सी कोचिन शिपयार्ड की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस प्रकार के चार्ट पैटर्न हम देखने को मिल रहे हैं, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड रखना चाहिए कोचिन। और जिस तरह से प्रीवियसली भी हमने एक ट्रेंड देखा था, नीचे से एक बेस लेवल बना के वापस कोचिन शिपयार्ड अपने प्रीवियस ट्रेंड के अंदर रिज्यूम कर रहे हैं। तो अगर इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है या तो मीडियम टर्म नजरिया है, मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। 2050 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। अगर 2050 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो वापस ये स्टॉक 2600 से 2800 तक के लेवल में आ सकता है। वहां पे आप वापस एक बार रिविजिट कर लीजिए इस काउंटर को, बट एज ऑफ नाउ 2000 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, होल्ड करने की सलाह। अगला सवाल जो है वो प्रभु स्वामी भीलवाड़ा राजस्थान से इन्होंने सवाल पूछा है। जियो फाइनेंस पे राय जानना चाहते हैं। 240 की इनकी बाइंग है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है। बताएं शर्मिला जी, लॉन्ग टर्म नजरिए से जियो फाइनेंस 240 की बाइंग के हिसाब से आप कैसे देखती हैं? फिलहाल फायदे में है? बिल्कुल बने रहना चाहिए। एक तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे ये सेक्टर काफी पसंद है और उसमें ये उस लिहाज से एक नई लिस्टिंग है। एवरीबडी हु हैड रिलायंस शेयर्स उनको ये मिला होगा और तो आपको मैनेजमेंट की पेडिग्री मालूम है और उसके साथ साथ उन्होंने जिस तरह से अपना आगे बिजनेस किस तरह से बढ़ाएंगे उसके जो अनाउंसमेंट्स पिछले 1-1.5 साल से वो करते आ रहे हैं। तो अभी आपको रुककर ये देखना है कि वो all those things how they fall into place और आपको किस तरह से वो प्रॉफिटेबिलिटी में how it translates into profitability। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए तो आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। अभी के लिए बने रहने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे आज की चर्चा में, लेकिन आप YouTube पर अपने सवाल भेजते रहिए। कल उन सवालों के जवाब हम अपनी चर्चा में देंगे। बढ़ते हैं आगे।